नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि कल से काउंसलिंग शुरू हो रहा है और पूरे बिहार में इस बार की काउंसलिंग कुछ अलग तरीके से दिखेगी, जो शिक्षा विभाग का दावा है। सबसे ज़्यादा लगभग 10,000 9,800 के करीब दरभंगा में शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक जिनका काउंसलिंग होना है, और सबसे कम शिवहर में लगभग 900 के करीब है। सभी काउंसलिंग सेंटर पर टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है। आज से टोल फ्री नंबर काम करना भी शुरू कर देगा। डीएम, सभी जिले के डीएम खुद मॉनिटरिंग करेंगे। डीडीसी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। डीडीसी खास तौर पर पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखेंगे। एक एक डॉक्यूमेंट्स का जो आप सीरियली जो आपने लगाया है सक्षमता परीक्षा में, उस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। आप वहाँ देंगे। कुछ शिक्षक कल हमें फ़ोन किए थे कि जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है क्या। हम कहते आप जिस कैटेगरी का अगर लाभ लिए हैं उस कैटेगरी का आप जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस बार 2-3 स्पष्टता के साथ जो निर्देश दी गई है कि आप जिस विषय में STET पास हैं, क्या आप उसी विषय के शिक्षक हैं, क्या उसी विषय में आपने सक्षमता का परीक्षा दिया है क्या, इस बात पर खास तौर पर गौर किया जा रहा है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने, जैसे बेंगलुरु से बीएड कुछ लोग हैं, कुछ खास उत्तराखंड से हैं, झारखंड से हैं, कुछ खास स्टेट के कुछ खास कॉलेज से जो बीएड की डिग्री जिन लोगों के पास है, वो सूची शिक्षा विभाग ने सभी जिला के काउंसलिंग हेड को भेज चुका है कि अगर इस कॉलेज से अगर बीएड है या तकनीकी डिग्री उन्होंने कोई ली है तो उनके काउंसलिंग को फिलहाल रोक लगा दीजिएगा। कुछ अलग तरीके का वो गाइडलाइन भी जारी किए हैं। उस गाइडलाइन के सहारे जिन पर भी फर्जी होने का संदेह होगा या गैर योग्यताधारी व्यक्ति अगर नौकरी में है तो तत्काल उनका काउंसलिंग रोक दिया जाएगा और फिर उन्हें साबित करना होगा कि नहीं, मैं सही हूँ, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है। आप खुद जाकर उस विश्वविद्यालय से लिखवा कर लाइए, आप वहाँ वेरिफिकेशन कराइए वो विश्वविद्यालय एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल से आप काउंसलिंग शुरू कर रहे हैं तो फिर तबादले नीति का मतलब क्या रह जाएगा, क्योंकि 20% से 30% ऐसे शिक्षक हैं जिनका काउंसलिंग अपने जिला में नहीं हो रहा है और दूसरे जिला में हो रहा है। जिस 3 चॉइस उन्होंने दिया था उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको दूसरा और तीसरा जिला मिल गया, जबकि वो पहले जिले में के रहने वाले हैं, पहले जिले में नौकरी करते आए हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी लगभग 20% 30% है जिनको दूसरा चॉइस मिल गया है। हमें लगता है कि जिनको अपने ज़िले का चॉइस नहीं मिला है उनके लिए बेहतर विकल्प यही है कि काउंसलिंग में शामिल ना हो। फिर सक्षमता परीक्षा होने वाली है, डेट भी निर्धारित हो गया है। फिर से उस परीक्षा में अपीयर होइए और कोशिश करिए कि अपने ज़िला में हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी सरकार तबादले नीति की बात कर रही है उसके पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है ना, वो खेल हमें लगता है कि सही नहीं है। मंशा सरकार की सही नहीं है। सरकार की मंशा की भी बात हम क्या कहें। जो सरकार को फीडबैक, जो विधान परिषद, जो विधायक चीख कर आपका डिमांड विधानसभा में रखते हैं, वो लोग भी इसके पक्ष में नहीं हैं कि शिक्षकों की पोस्टिंग अपने पंचायत या प्रखंड में हो। प्रखंड तक में पोस्टिंग के पक्षधर नहीं है कि भाई किस तरीके से वो राजनीति करते हैं, पढ़ाते नहीं है। वो भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम बेपटरी है उसमें सबसे बड़ी वजह ऐसे ही शिक्षक हैं जो अपने गांव घर में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए इन बातों को आप दिमाग से हटा दीजिए कि अब आप जहां थे वहीं रहेंगे। इसलिए जिला अगर अलग हुआ है तो फिर अगर एक बार आप काउंसलिंग करा लेंगे तो फिर उस अपने ज़िले में जाने में बहुत परेशानी होगी। ये बात समझ लीजिए, कुछ भी सरकार कहे बहुत परेशानी होगी। इसलिए बेहतर है कि आप फिर से सक्षमता की परीक्षा दीजिए। 4-5 चांस दिए हुए ना, फिर से आप सक्षमता की परीक्षा दीजिए। अरे 4-5 चांस तक, जब तक आप सक्षमता का पूरा
ये खत्म नहीं हो जाता है तब तक तो तबादला नहीं करेगा ना। तब तक तो आपकी नियोजन इकाई वही जहाँ मुखिया और प्रमुख का नियोजन इकाई आपका रहेगा, तब तक वो आपको बदल नहीं सकता है, आपको कह सकते हैं टच नहीं कर सकता है। वैसे अभी जो मुखिया पर जो हथौड़ा सरकार ने चलाया है काम करने का को लेकर, जो एक नियम कैबिनेट से पारित किया है कि कितने के काम आप टेंडर के माध्यम से करिएगा, उस हथौड़े के बाद जो है सो मुखिया लोग जो भी सरकार के सामने सरेंडर बोल गया है। इसलिए वो आपकी लड़ाई अब लड़ने की स्थिति में नहीं है। पहले लड़ लेते थे ना, करे हमारा रिश्तेदार नातेदार है, चलिए हम क्यों नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब उस स्थिति नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए आप दूसरे ज़िले में अगर काउंसलिंग आपका हो रहा है तो कोशिश करिए कि इस काउंसलिंग में भाग ही नहीं लें, और दूसरे सक्षमता का इंतजार कीजिए। डेट निकल ही गया है तो सक्षमता की परीक्षा दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार जिस तबादले नीति की बात कर रही थी ना, कि पठारी पहाड़ी गंगा नदी दियारा ये वो सारी चीज़ें सिर्फ मीडिया में चीज़ें खबरें चलाने के लिए है, सरकार के बूते की बाहर की चीज़ है, ठीक ना। तो ये जो काउंसलिंग होगा ना, काउंसलिंग के बाद जो पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। उसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रक्रियाधीन है ये इतना आसान नहीं है 2-4-5 महीने के अंदर में कर देना। दावे जो भी लोग कर रहे हो कि हम तुरंत करेंगे, क्योंकि आपका काउंसलिंग ही चलेगा इस पूरे महीने तक हमें लगता है, क्योंकि जो काउंसलिंग का आधार है ना, बहुत कम शिक्षकों को एक दिन बुलाया जाएगा। किसी भी काउंटर पर भीड़ न रहे, कम से कम शिक्षकों, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज चला गया होगा कि भाई, आपके SMS भी चला गया होगा कि कल किनका काउंसलिंग होना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइए, काउंसलिंग में शामिल होइए। और हमें लगता है कि ये जो नियमावली है, नियमावली आने के बाद तबादले के प्रोसेस में भी वक्त लगेगा, लेकिन जिनको दूसरा जिला हुआ है उनके पास अभी भी विकल्प है, क्योंकि आप दूसरे जिला में चले गए तो फिर समझिए खेल खत्म है, वापसी बहुत मुश्किल होगा।